नमस्कार सभी का। आज मंगलवार और आप सब लोग 6 बजे की राह देखते होते हो। हर रोज 6 बजे आपको हम सब लीडर्स, आईओ के जितने भी लीडर्स हैं, आप आपको मिलने आते हैं, अलग अलग टॉपिक के साथ आते हैं। कल पारस भाई जैन आए थे और डियर टू ड्रीम बिग ये टॉपिक लेके आए सर पारस भाई। आज मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क। टैलेंट मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना, उसमें टैलेंट भरा हुआ है, उसमें बचपन से वो प्रतिभा उसके अंदर है। प्रतिभा के बनाम हार्डवर्क, ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं 6 बजे जैसे ही शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोग जुड़ना चालू होते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मेरे इस यूट्यूब पे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ, टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क। बहुत बार हम सब लोग थोड़े से दुविधा में होते हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में टैलेंट होना चाहिए तब हम सक्सेसफुल होते हैं, या फिर हम अगर हार्ड वर्क करें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारी हमारे दिमाग में जो दिक्कतें होती है, मैं आज आपको एक एक कंफ्यूजन से, इस कंफ्यूजन से दूर करूंगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये पूरा वीडियो 1 घंटा जब चलेगा, 1 आवर, उसके बाद में आपका क्लियर होगा दिमाग में कि मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जब हम छोटे थे ना, मैं आपको थोड़ा सा ये कहाँ से आता है सोच, ये कहाँ से आई, ये सब बातें बताऊंगा। आज अलग अलग टॉपिक लूंगा। आज पहले तो बताऊंगा टैलेंट और हार्ड वर्क जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में आपको 3 जोन बताऊंगा। कौन से 3 जोन? हर व्यक्ति के 3 जोन होते हैं, और वो हर व्यक्ति अपने अपने जोन से बिलोंग करता है। और अगर उसने वो जोन को छोड़ा तो क्या हो सकता है, वो जोन में होने से क्या होता है। ऐसे 3 जोन मैं आपको बताऊंगा आज। और लास्ट में एक ऐसी जबरदस्त कहानी बताऊंगा, जो कहानी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने सुना तो आपको एक ऐसी हिम्मत मिलेगी कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसा एक पावरफुल स्टोरी मैं आपको आज लास्ट में जाते जाते बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे कि आप सब लोग परिचित हो, तो मेरा परिचय तो नाम हनुमान धमाल। आप सबका स्वागत करता हूं पुनः एक बार। अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, 6 बजे के बाद जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क। टैलेंट को हम कहेंगे प्रतिभा, टैलेंट को हम कहेंगे उसमें प्रतिभा थी। प्रतिभा मतलब उसमें कुछ अलग गुण था। और हार्ड वर्क मतलब सबको पता है, कड़ी मेहनत हम करते हैं, बहुत सारा श्रम करते हैं, हम उसको कड़ी मेहनत बोलेंगे। हमको बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि प्रतिभा बचपन से होती है इसलिए लोग सक्सेसफुल होते हैं। हम छोटे थे, हम स्कूल में जाते थे ना, बहुत बार हम सबको, मेरा अगर किस्सा बताऊं, हम छोटे थे, स्कूल में जब जाते थे, हमको ना एक लगता था कि ये कर सकता है, ये दोस्त मेरा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो होशियार है, उसकी आईक्यू अच्छी है, वो होशियार है, टैलेंटेड है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और हकीकत में बोलता हूँ दोस्तों, आप सब लोग मुझे बताना, हम भी कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में सोच रखते या नहीं रखते कि ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको हनुमान धमाल जो आपके सामने आज लगातार आप सुन रहे हो मुझे, आज लॉकडाउन के बाद हमने जो ये कारवां शुरू किया 1 अप्रैल से लेके आज 5 मई है, आज लगातार हम 35 डेज से हर रोज शाम को 6 बजे आते, मंडे से लेके ट्यूसडे तक। और आप सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप सब लोग के बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स आते हैं दोस्तों, बहुत सारे अच्छे आप कमेंट्स डालते हो, पर्सनल नंबर पे भी बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं दोस्तों। और ये कारवां चल रहा है, लॉकडाउन तक चलेगा दोस्तों। पारस भाई आते हैं मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन हनुमान धमाल आता है, वेडनेसडे के दिन हमारे मुकेश भाई जोशी आते हैं, जो जिन्होंने हमको आज तैयार किया ट्रेनिंग देने के लिए, लीडर बनाया, जिन्होंने ट्रेनर बनाया। उनके बाद जो संस्था आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, जिन्होंने आज स्थापना की, फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस दीपक भाई जोशी गुरुवार को आते हैं। हमारे अमोल शर्मा जी जो नॉर्थ जोन संभालते, वो फ्राइडे को आते हैं, और सैटरडे को हमारे हिरेन भाई त्रिवेदी जो गुजरात राजस्थान संभालते। ऐसे हम 6 लीडर 6 दिन आते हैं। और दोस्तों 1 घंटा हम जब कोई हमारा विषय रखते हैं, लोग चार्ज हो जाते हैं, लोग इंस्पायर हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार अब कुछ भी कर सकते, पॉसिबल है सब कुछ। तो और हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, संडे के दिन मैं सिर्फ मराठी, जो महाराष्ट्र के जो हमारे दोस्त हैं जिनको मराठी आती है, उन्होंने बहुत दिन से डिमांड चल रहा था कुछ मराठी वीडियो डालो,
तो मैं संडे के दिन शाम को 6 बजे मराठी वीडियो बनाता हूँ, और वो सिर्फ 10 मिनट का होता है। वो 10 मिनट से 10 से उससे कम, तो 10 से 11-12 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ संडे के दिन 6 बजे। तो जो लोग मराठी समझते हो वो लोग संडे को आप सुन सकते हो। और हिंदी भाषियों के लिए, जिनको हिंदी भाषा पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में, उन सब के लिए होगा हमारा मंगलवार, जो मंगलवार के दिन मैं आता हूँ 6 से 7 बजे तक। आपको दोस्तों अभी आपको बताऊं, आज सुबह एक प्रोग्राम शुरू हुआ, 5 तारीख है ना, आज एक बहुत बड़ा इवेंट, एक ग्रैंड इवेंट शुरू हुआ। आप सबको पता होगा क्योंकि आप लगातार हमको सुनते तो आपको पता ही होगा, और बहुत सारे लोग जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो लोग ने भी सुबह अटेंड किया होगा। और आज टॉपिक था, आज इंश्योर द वर्ल्ड, जो हमारा सेशन शुरू हुआ आज 5 तारीख, हिरेन भाई त्रिवेदी का सेशन था 2.5 घंटा। कल होगा अमोल भाई शर्मा का 6 तारीख को, फिर 7 तारीख को मैं हूँगा, हनुमान धमाल। हमारे अलग अलग टॉपिक्स भी आपने ऑलरेडी इतने दिन से हम लोग आपको बता रहे, इन्फॉर्म कर रहे, तो आपने सबको पता होगा। फिर उसके बाद में 8 तारीख को हमारे दीपक भाई जोशी होंगे, फिर 9 तारीख को हमारे मुकेश भाई जोशी होंगे, और 10 तारीख को हमारे पारस भाई। अलग अलग टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ रूबरू होंगे। 2.5 घंटा, 2.5 hours हम आपके साथ होंगे विद द सब्जेक्ट, विद द प्रिपरेशन, एक इतना पावरफुल हमने उसका विषय जो बना है ना, आपको सबको मजा आएगा। आज बहुत सारे फीडबैक्स, आज हिरेन भाई के सेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मैं आपको आज अगर क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं, अभी 6-7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अभी टॉपिक पे मैं आपको लेके जाता हूँ। जैसे कि टैलेंट, हम जब स्कूल में थे, बच्चे थे, सबके दिमाग में आता था ये बच्चा कर सकता है, ये फर्स्ट रैंक लाता है, तो इसमें कुछ अलग खासियत है, इसका आईक्यू अलग है, इसमें टैलेंट है, ये बचपन से होशियार है। हमको सबको आता है ये शार्प माइंडेड है, राइट। लेकिन सच बोलो, मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूँ। आज मैं भी, अगर मेरा पूरा ग्रेजुएशन हुआ, आई एम BSc ग्रेजुएट दोस्तों में, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कभी भी मेरे एजुकेशन करियर में कभी भी 2nd क्लास के ऊपर नहीं गया और 3rd क्लास नहीं गया। मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा, हमेशा 2nd क्लास। लेकिन दोस्तों उस समय मेरी जो धारणा थी, मेरी जो मान्यता थी, आई बिलीव दैट कि मैं एवरेज हूँ और एवरेज ही मेरा सब होगा। मेरे मार्क्स भी एवरेज आएंगे, मैं रैंक में एवरेज रहूँगा, मेरा सब एवरेज। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सब बातें ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे बिलीव्स के ऊपर, हमारे बैरियर्स होते हैं ना, ये बैरियर हम कुछ बना लेते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में हम अपने आप को एक सीमित कर देते। लेकिन दोस्तों आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस क्या करते पता है, वो बैरियर्स तोड़ती है। आज आपको पता होगा, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जिन्होंने बेसिक कोर्स किया, उनको सबको पता होगा 3 दिन का सेशन होता है। सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 से 6 बजे तक सेशन चलता है। 3 दिन लगातार 27 घंटे, 27 आवर्स। दोस्तों आपको पता होगा भी, और जो लोग पहली बार सुन रहे, जिनको पता नहीं होगा उनको बोल दूँ, 650 पेजेस का सिलेबस है। 650 पेजेस का सिलेबस है। और दोस्तों आप जिन्होंने बेसिक कोर्स अटेंड किया उनको पता होगा, हम कोई भी चिट हाथ में नहीं लेते, और हम ये तीनों दिन लीड करते, ट्रेनिंग देते। ये ताकत अभी मुझे पता कब चली मालूम है, ये जो दिमाग है ना, उसकी पूरी बात मेरे को चेंज की। जो मेरा टॉपिक मैंने जो लिया था पिछले से पिछली बार, लास्ट वीक लिया था मैंने, उसके पहले माइंडसेट के ऊपर। दोस्तों बहुत उसके रिस्पॉन्स अच्छा रहे, देख लेना अगर आपको नहीं देखा होगा तो माइंडसेट चेंज किया मेरा माइंडसेट क्या किया, अगर तू चाहता है तो कर सकता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो हमारे दिमाग में था कि ये टैलेंटेड है और मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ, ये जो चीज़ है ना, मैं आपको आज गारंटी देता हूँ अगले 50 मिनट में आपका ये दिमाग का बैरियर टूट जाएगा। आपके दिमाग में वो जो था ना कि ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अभी 50-60 मिनट के बाद आप बोलेंगे मैं भी कर सकता हूँ। ये आपके अंदर में आपको ताकत दूंगा आज, राइट। दोस्तों एक छोटा सा बात आपको बोला, माइकल एंग्लो नाम का एक बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी हुआ, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑन द अर्थ बोल सकते हो, और उनको बोलते हैं मोस्ट टैलेंटेड। लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप मेरी ये स्टेज पर पहुंचने के लिए अगर आप मेरी जर्नी देखो, पिछली 5 जर्नी देखो, तो आपको मैं टैलेंटेड हूँ इसके लिए सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत हार्डवर्क किया, मेहनत की, तब जाकर मैं आज ये लेवल पे पहुंचा हूँ। तो उन्होंने इसमें पूरा क्लियर कर दिया
कि मैं अगर टैलेंटेड हूँ तो उसकी वजह है कि मैंने पिछले जितने साल काम किया उसमें मैंने हार्डवर्क किया है, ऐसा ना। तो हार्डवर्क किया, इसके लिए आज टैलेंटेड लोगों में मेरा नाम है। तो हार्डवर्क याद रखना, आज टैलेंट और हार्डवर्क में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, फिर आपको बताऊं हार्डवर्क से क्या होगा और टैलेंट और हार्डवर्क अगर दोनों होगा तो क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, आज पहले इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, टैलेंट को, हार्डवर्क को, उसके बाद में आपको बताऊंगा 3 कौन से जोन होते हैं, और उसके बाद में बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी जो आपकी लाइफ बना सकती है, ऐसी एक पावरफुल स्टोरी, रियल स्टोरी, एक साइंटिस्ट की स्टोरी होगी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और बहुत सारे दोस्त मैं देखता हूँ अभी 6 से 7 एकदम चिपक जाते हैं बुक लेके, पेन लेके, और बहुत सारी बातें नोट डाउन करते हैं। ऐसे ही करना। मैंने देखा है जो लोग सीरियसली पूरा वीडियो देखते हैं ना, उनको जो नॉलेज मिलता है, उनको जो आइडियाज़ मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, हमेशा याद रखना, हमारा जो मन है ना, हम बहुत चंचल होते हैं। हम लोग बहुत, हमारा माइंड जो होता है ना वो हमेशा एक जगह स्थिर नहीं होता, हमेशा हम लोग इधर उधर होते हैं। तो हमेशा ना एक याद रखना, हमारा दिमाग को ना थोड़ा शांत रखना। हमेशा कोई भी चीज़ करो एक के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि मैंने देखा है हम लोग मल्टीटास्क करने जाते हैं, लेकिन मल्टीटास्क में कभी भी आज तक आप अगर रिसर्च भी करो तो मल्टीटास्किंग जब आप करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप। लेकिन ज़्यादातर आप कोई भी एक चीज़ को लेते हो और उसके पीछे लग जाते हो तो आपका काम बहुत बढ़िया होता है, राइट। तो आज हार्डवर्क की अगर बात करूँ तो ये जो गलत फहमी है हमारे में कि ये कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको एक सिर्फ तय करना है, आज के बाद आपको खुद को छोटा नहीं समझना है। क्योंकि याद रखना, मैंने पिछली एक वीडियो में बोला था कि कोई भी व्यक्ति है ना, एनी पर्सन ऑन द अर्थ इज नॉट फेलियर, ही इज बॉर्न फॉर सक्सेस। वो हमेशा सक्सेस के लिए ही पैदा हुआ है। हाँ देखो, याद रखना क्या मालूम है, हर एक का नेचर अलग है, हर एक का लाइकिंग अलग है, हर एक का सोच अलग है, हर एक का काम करने का तरीका अलग है, हर एक का वो बोलते मेंटेलिटी अलग है, याद रखना। लेकिन हम सब लोग जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ना लोग, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप सब लोग, आप सभी लोग जितने भी देख रहे दोस्त, आप सब में वो ताकत है, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अभी कैसे हो सकते हैं आपको थोड़ा सा मैं आपको अभी आगे ब्रीफ करूँगा। याद रखना, ये जो माइंड है ना हमारा, या हमारी जो बिलीफ है ना, ये आज के बाद चेंज कर देने का, तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। आपको अगर आप सबको पता होगा, अगर जो लोग थोड़ा म्यूज़िक के बारे में जानते होंगे, तो मोजार्ट नाम का एक बहुत बड़ा कंपोजर हो चुका है, बहुत बड़ा, मतलब आप मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर करके बोल सकते हो। उसने बहुत अलग अलग अच्छी कंपोजिशन दी। दोस्तों ये मोजार्ट जो है वो, उसके बारे में अगर आप कहे तो ये मोजार्ट एट द एज ऑफ 17 एट द एज ऑफ 17 ये मोजार्ट जो है यूरोपियन रॉयल्टीज के सामने म्यूजिक देता था। कितने एज में? एज ऑफ 17 साल की एज में यूरोप में जितने रॉयल परिवार थे, रॉयल्टीज थी, उनके सामने म्यूजिक कंपोजिशन देता था 17 साल की उम्र में। दोस्तों आज 17 साल में आज बच्चे हमारे देखो क्या करते हैं, ये अभी उसको थोड़ा देखो, ये मोस्ट टैलेंटेड बंदा है किसमें? म्यूजिक कंपोजिशन में, राइट। अब उसके बारे में जो थोड़ा सा पढ़ा, वो बंदे थोड़ा क्या है, याद रखना, आपके सामने जब आना होता है तो बहुत सारे कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी बातें थोड़ा सा देखनी पड़ती, कहाँ से कुछ नया लेके आए। 21 एज में, एट द एज ऑफ 21 उसने उसके जीवन की सबसे पहली एक ओरिजिनल मास्टरपीस बनाई। और 21 एज में, 21 साल में दोस्तों, एक मास्टरपीस ऐसा म्यूजिक का बनाया। बहुत से लोग, जो लोग म्यूजिक को जानते हैं, उन लोग इसको सुनते भी होते हैं। तो ये व्यक्ति ने 21 में एज में बनाया। उसको कहा जाता था टैलेंट का ये ट्रेजर है, खजीना है, बोलता ना ये, इसमें बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है। ये थोड़ा आपको उसके पीछे की बात बताऊं। ये बंदा मोजार्ट, ये जो म्यूजिशियन है, ये जो कंपोजर है दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो 21 साल में, 21 एज में, जब ये व्यक्ति ने पहला मास्टरपीस जब बनाया, तो उससे पहले ये व्यक्ति, दिस पर्सन प्रैक्टिस
18 साल से कर रहे हो। कितने साल से? 18 ईयर्स प्रैक्टिस। आप बोलेंगे 21 साल की एज है, 18 साल की प्रैक्टिस, 3 साल। हाँ, आप सही सुन रहे, 21 एज, 18 साल प्रैक्टिस, 3 साल की एज में, 3 years ऑफ एज में उसने प्रैक्टिस शुरू किया म्यूजिक का। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, क्यों? क्योंकि ये जो मोजार्ट थे, उनके पापा, उनके जो फादर थे, वो एक म्यूजिक टीचर थे। और दोस्तों, और उनका नाम था लेपॉल्ड। और लेपॉल्ड जो थे वो म्यूजिक टीचर थे, और उन्होंने बुक लिखी थी हाउ टू टीच किड्स म्यूजिक। हाउ टू टीच किड्स म्यूजिक, बच्चों को कैसे म्यूजिक सिखाए, उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी दोस्तों। और वो व्यक्ति, उनके पापा, जो म्यूजिक की बुक लिख चुके थे कि बच्चों को कैसे म्यूजिक सिखाए, वो व्यक्ति ने, उनके पापा ने उनके साथ मेंटर का रोल किया, उनके साथ कोच का रोल किया, और उनके 3 साल के एज से, उनको 3 years के एज से उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। 18 साल प्रैक्टिस किया, तब जाके एज 21 में मोजार्ट जी मास्टरपीस म्यूजिक का बना पाए। 18 साल दोस्तों, तब जाके ये मास्टरपीस बनता है। हम लोग ना इंश्योरेंस का काम करते हैं हम लोग, और हमको क्या लगता है, हमको सक्सेसफुल होना है, लेकिन ना क्विक होना है, तुरंत होना है। दोस्तों याद रखना, क्विक भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप में टैलेंट है या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटेड बोलता हूँ, आपने अगर हार्डवर्क किया ना, तो आप कोई भी मुकाम, एनी सक्सेस यू कैन अचीव, एनी सक्सेस, आपको जो चाहिए आप सब अचीव कर सकते हैं। उस किसके साथ? हार्डवर्क के साथ। कड़ी मेहनत करो ना कोई भी चीज़ में। बहुत सारे लोग ना हमेशा बोलते हैं पता नहीं है मेरे नसीब में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मेहनत तो करके देखे ना। आज मेहनत करेंगे तो पता चलेगा कि ये होगा या नहीं होगा। मेहनत तो कर सकते, ये मेरे हाथ में 18 साल की म्यूजिक की प्रैक्टिस किया, तब जाके मोजार्ट ने 21 एज में मास्टरपीस बनाया म्यूजिक का। मैं बोलता हूँ चलो 18 साल अगर हमने प्रैक्टिस किया, हमने अगर हमारा हार्डवर्क दिया हमारी इंडस्ट्री में, जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसमें अगर मैंने काम किया, या आप कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, जो दूसरे कोई अगर प्रोफेशन सुनते होंगे, तो अब जो भी कोई प्रोफेशन में 18 साल अगर प्रैक्टिस किया, 18 साल अगर आपने उसमें कड़ी मेहनत की, आपको नहीं लगता है आप लोग सक्सेसफुल बनेंगे करके? हार्डवर्क से बड़ा कोई भी हथियार, हार्डवर्क से बड़ा कोई भी मीडियम, हार्डवर्क से बड़ा कोई भी रास्ता, इजी रास्ता दुनिया में नहीं है जो सक्सेस तक गारंटेड लेके जाएगा। एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, यही आपको सक्सेस तक गारंटेड लेके जाएगी। गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। हनुमान धमाल जब था 2004-05 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, LIC एजेंसी लिया, और LIC एजेंसी लेने के बाद काम करना शुरू किया। लेकिन क्या था, नॉलेज नहीं था इंश्योरेंस का। लिया, इसके लिए किया, थोड़ा बहुत काम कर दिया। लेकिन 2006 में 2 साल की एजेंसी के बाद IOE में जब जुड़े, तो ना नॉलेज आना चालू हुआ। अब नॉलेज आना चालू हुआ तो प्रैक्टिस करना चालू किया, और बहुत सारी प्रैक्टिस की, जो सीखा वो प्रैक्टिस किया, जो सीखा उसको मेहनत किया। आज मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, आज मैं गोवंडी में जब रहता था, वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स ले लो, ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स ले लो, वो बहुत सारे दोस्त मेरे आज मेरे क्लाइंट्स हैं, आज मेरे वो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आज मेरे वो पॉलिसी होल्डर्स हैं दोस्तों। लेकिन क्या किया मैंने, मेहनत की। पहले क्या होता था ना, फेल होता था। पहले क्या होता था, लोगों के पास जाता था, बातें करता था, कोई लोग लेते थे, कोई लोग नहीं लेते थे। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, एक काम करना ना, जो भी आपको ये वीडियो से मिल रहा है उसको यूज़ तो करना चालू करो। हाँ, मुझे पता है आपको सवाल आएगा, सर अभी लॉकडाउन अभी खुलना चालू हुआ है ना, आप देख रहे हो ना, आज बहुत सारे शॉप्स को अभी थोड़े आहिस्ते गवर्नमेंट ने थोड़ा सा छोड़ दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। अब बहुत सारे शॉप्स आहिस्ते खुलना शुरू होंगे। जो भी आपने सीखा है ना, उसको क्या करो ना, कड़ी मेहनत से उसके ऊपर मार्केट में उतर जाओ, और मार्केट में उतर के क्या करो, काम करो, और देखो आपकी लाइफ में क्या सक्सेस आता है। अभी मोजार्ट जो है, इसीलिए आज मास्टर, आज उनकी बहुत सारी म्यूजिक आज लोग सुनते हैं, मास्टरपीस है।
एक ऐसी, आपको पता है ये हार्डवर्क के बारे में जो आपको कहा ना मैंने, आप जितने भी लोग, आपको पता है जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, आपको और एक छोटा सा किस्सा रह गया बात करने के लिए। जो मोजार्ट थे, वो व्यक्ति ने इतनी प्रैक्टिस की कि उनकी उंगलियां जो थी ना, उनकी उंगलियां डिफॉर्म हो गई थी। सोचो, आप सोच सकते हो, इतना प्रैक्टिस किया, इतना उन्होंने हार्डवर्क किया, काम किया, तब जाके उनका आज नाम हुआ। काम किया फिर नाम हुआ। हम बहुत बार नाम करने के पीछे में, मतलब काम करो नाम हो जाएगा, और फिर नाम के बाद आपका काम भी आसान से हो जाएगा। पहले काम आता है, फिर नाम आता है, और फिर नाम के बाद अपने आप भी काम आता है, राइट। तो नेम, और उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। तो क्या करो, इसके लिए जितना हो सके इतनी कड़ी मेहनत करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हमारे इंडस्ट्री में क्या, लोग ना बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ना बोलेंगे, उससे आगे क्या करेंगे। अरे हमारे पास कितने सारे लोग हैं, बोले एक ना बोला, दूसरा ना बोला, तीसरा ना बोला, कितने ना बोलेंगे ना। मैं आपको सच बोल, इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया में, इतने सारे लोग हैं, कितने ना सुनेंगे। और आपको बताओ, हमारा जो इंश्योरेंस बिजनेस है ना, वो बिजनेस वही है, जितना आप ना सुनेंगे ना, जितना नो आप एक्सेप्ट कर लोगे, उतना आपका लाइफ बनेगा। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताना चाहूँगा। दो चीज़ें आती है, एक अभी नया, जितने भी लोग नए थोड़े से टेक्नोलॉजी जानते होंगे उनको पता होगा कि अभी AI आया है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखो अभी कोरोना के लिए बहुत सारे जगह पे अस्पताल में रोबोट्स को क्या किया, इस्तेमाल किया, AI को इस्तेमाल किया, क्योंकि जिनसे डॉक्टर को संक्रमण का थोड़ा सा जो चांस है वो कम हो जाए, उनको ये कोरोना ना लगे। हो सकता है ना, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए AI जो है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं बोलता हूँ ये थोड़ा अलग विषय। मैं आपको बोलता हूँ, आज आप भी AI लाइफ में ये कर दो, अप्लाई कर दो, लेकिन ये AI अलग है। AI का मतलब है एक्सेप्ट। AI का मतलब A फॉर एक्सेप्ट, उसको पहले क्या करना, स्वीकार कर दो। और I मतलब इग्नोर, थोड़ा अलग कुछ बोल रहा हूँ। ये बात अगर आपने जीवन में उतारी, दोस्तों कहाँ से कहाँ निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, अपने जीवन में AI को इस्तेमाल करो। AI का मतलब क्या, A फॉर एक्सेप्टेंस एंड I फॉर इग्नोरेंस। A फॉर एक्सेप्टेंस और I फॉर इग्नोरेंस। A मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, और दूसरा क्या करो, इग्नोर मतलब छोड़ दो उसको, ज्यादा उसको सोचो मत। हमारे में क्या है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, और जो नहीं है उसके लिए हम लोग बहुत बार हमारे को क्या करते हैं, कोसते रहते, कर्ज करते हैं, ये मेरे पास नहीं है, छोड़ दो, जो है एक्सेप्ट कर लो और इसमें काम करो। दोस्तों आज मुझे एक चीज बताओ, हम महाभारत रामायण अभी बहुत सारे न्यूज अपने दूरदर्शन पे देखा हमने, DD पे। आज सोचो, बहुत सारे हथियार वो इस्तेमाल, जैसे कि पांडव, महाभारत में पांडव थे, तो हर एक की खासियत थी ना। अर्जुन धनुर्धर था, राइट। उसके बाद में गदा, भीम गदा युद्ध करता था, हर एक कोई भाला यूज करता था। हर व्यक्ति ने क्या किया था, अपना एक वेपन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अपने आप को कंपेयर किया किसी के साथ। तो डोंट कंपेयर एनी, आप अपना खुद का एक अलग से अपनी पहचान बना, मेहनत करने के बाद तो होता है। मैं आपको चलो एक चीज बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि रोज के मीटिंग करना चालू करो। पहला वीडियो याद करो, 15 दिन में कैसे 5 लाख का प्रीमियम लाना लॉकडाउन के बाद। उसमें कहा था मैंने, रोज के 3-4-5 मीटिंग करना चालू करो। हाँ, लॉकडाउन जैसे खत्म हो रहा है, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहे, तो लोगों को मिलना चालू करो, ये आइडियाज को इस्तेमाल करना चालू करो, हार्डवर्क करना चालू करो। जितना हार्डवर्क करोगे ना मित्र दोस्तों, उतना आपका काम होगा, राइट। आपको पता है, एक व्यक्ति है जिनका नाम एलन मस्क है, और ये एलन मस्क जो है, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इनका नाम आता है, सबसे अमीर लोग, एलन मस्क। दोस्तों आपको एक ताज्जुब वाली बात बताता हूँ, ये व्यक्ति आज भी वीक में 80 आवर्स से लेके 100 आवर्स तक मेहनत करता है। आज अगर 80 आवर्स टू 100 आवर्स अगर आपने थोड़ा हिसाब लगा ना, तो 10 से 12 घंटे रोज के आते, 10 to 12 आवर्स पर डे ही इज यूटिलाइजिंग फॉर हिज बिजनेस। एलन मस्क, अरे यार सर्च करना, आपको पता चलेगा क्या आदमी है।
दो कंपनी चलाते हैं और उनका कंपनी का नाम एक है टेस्ला और दूसरा है स्पेस एक्स। ये दो कंपनी चलाते हैं। बहुत मास्टर आदमी, बहुत कम एज और आज इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सुपर सक्सेस पाया है। लेकिन इतना बड़ा सुपर सक्सेस पाने के बाद भी मेहनत वीक की 80 घंटे से लेके 100 आवर्स तक, 80 से 100 घंटा। दोस्तों आप सोचो क्या जरूरत है। बीच में कहीं तो मैंने सुना था रतन टाटा जी के बारे में। दोस्तों मास्टर, आज ये लोग इतने बड़े ऐसे नहीं हुए ना। 120 कंपनियां चलाते टाटा ग्रुप की, टाटा एंड सन्स की 120 कंपनीज है, छोटी 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 अलग। और ये 120 कंपनीज के बोर्ड मीटिंग तो होंगे ना। ये जब चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, 120 मीटिंग 30 दिन में, महीने में तो लेनी पड़ेगी एक मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। आप सोचो कैसे होगा। एक दिन पे ये 4 मीटिंग लेते थे, एक दिन 4 मीटिंग्स लेते थे। ये कहाँ से सुना हमने? हमारे कन्वेंशन में हमने एक संत को बुलाया था, स्वामीनारायण के संत थे। उन्होंने ये कहा कि आज रतन टाटा जी इतनी मेहनत करते हैं, एक एक दिन में 4-5 मीटिंग, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं। सोचो, मेहनत तो कर रहे हैं, आज भी 10 से 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब हार्डवर्क जो है ना, हार्डवर्क, ये हार्डवर्क प्रत्येक हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे भी कर रहे हैं। तो हम और आप, हमको अगर बड़ा बनना है तो सच बोलो, कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? देखो, टैलेंट हमारे हाथ में है या नहीं है। पढ़ोगे, लर्न करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करोगे, आ सकता है। लेकिन उसमें तो मेहनत है ही ना। आपको स्टडी भी करना तो मेहनत है, आपको सीखना है तो भी मेहनत है। मतलब टैलेंट को भी मेहनत से ही लेना पड़ेगा। मतलब टैलेंट भी हमारे हाथ में मेहनत से आएगा। तो मतलब टैलेंट को भी पाना है तो मेहनत लगेगी ना। तो सबसे मतलब विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हार्ड वर्क। जितना ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे उतना आप ज्ञान भी पा सकते हो, सक्सेस भी पा सकते हो। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो है फाउंडेशन है। हार्डवर्क इज अ फाउंडेशन और इसके ऊपर जो जो आपको चाहिए वो सब आप बना सकते हो। आपको टैलेंट चाहिए, मिलेगा। आपको सक्सेस चाहिए, मिलेगा। आपको पैसे चाहिए, मिलेगा। आपको एनडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, डबल एनडीआरटी, डबल टीओटी, डबल सीओटी, जो भी करना है आप हार्डवर्क से कर सकते हैं। हाँ देखो, हार्डवर्क में फिर दूसरा आता है स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क भी तो करना पड़ेगा ना। हार्डवर्क बराबर है, गधा मजूरी नहीं बोलना है। गधा मजूरी मतलब जो करना है इसके लिए करते लोग, उसके इंटेंशन नहीं रहते हैं क्या करना। मैं बताऊंगा, जो 3 जोन बताऊंगा ना आगे, उसमें है ये टॉपिक में थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा। तो हार्डवर्क है, लेकिन हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ेंगे तो और थोड़ा सा स्पीड हमारा ज़्यादा होगा। तो मुझे कहना ये है कि हार्डवर्क इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। कोई भी चीज़ से बड़ा कोई अगर ताकत मिलेगा तो हार्डवर्क से मिलेगा, दूसरी कोई ताकत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं आता है ना आपको, ना कोई भी चीज़ नहीं आती। मैं चलो हम सच बोलो, हम बचपन में बाइसिकल नहीं चला रहे थे। सच बोलो, चलाना कैसे सीखा? गिरते 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 गिरते, थोड़ा सा चले गिरे, थोड़ा सा चले लुढ़के, थोड़ा सा चले गिर के प्रैक्टिस कर करके, उसके ऊपर मेहनत कर करके हमने क्या किया, हम साइकिल चलाना सीख गए। तो मैं तो आपको पॉलिसी बेचना आता है या नहीं आता है? और मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो तो टैलेंटेड लोग ही होंगे ना जो लोग देख रहे हैं। क्योंकि जिनको कुछ करना है वही तो देखेंगे, जो थोड़े टैलेंटेड है वही तो लोग देखेंगे यूट्यूब पे लाइव में, राइट। तो आप देख रहे हो, मतलब आप में इधर है सिर्फ। अब और क्या करना है? हार्डवर्क भी करते रहेंगे आप, लेकिन क्या करेंगे, हार्डवर्क तो थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सटेंड करें। हम अपने आप को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच। हम क्या करते हैं मालूम है? हम अपने आप को ना सीमित रखते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। मतलब थोड़ा जितना होता है ना उससे थोड़ा और एक कदम ज़्यादा। एक जगह ना मैंने सुना था, सक्सेस कौन पाता है पता है? जो थक कर चूर होता है। हमारे पारस भाई ने ये लिया था सेशन, एक बार सेशन में लिया था कहीं। तो जो थक गया है, पूरा एकदम एग्जॉशन हो गया उसका, पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, जो थक कर चूर होने के बाद भी एक कदम चलता है। थक गया है, अभी कुछ करने की इच्छा नहीं है, थक कर चूर होने के बाद भी जो एक कदम चलता है,
वही सक्सेस को निर्माण करता है, वही सक्सेस पाता है। तो मैं तो हार्डवर्क इतना जरूरी है ना दोस्तों। आप कुछ भी करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जो भी करते हो ना, अगर उसको थोड़ा सा और मेहनत से करोगे ना, कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, मजा आ जाएगा आपके जीवन में, राइट। तो दोस्तों मैं आपको जो कहा, एलन मस्क अभी भी टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी चलाते, अभी भी 80 से 100 आवर्स, 80 टू 100 आवर्स का वीकली बोल रहा हूँ मैं, हर वीक। और मैं बोलता हूँ, हमने, अगर मैं आपको बोलूँ ना, इतना मेहनत किया ना, 100 टू 80 आवर्स टू 100 आवर्स, मैं आपको लिख के दे सकता, गारंटेड। आप सभी लोग जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है, LIC के या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के आप एजेंट हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने 100 आवर्स, 80 टू 100 आवर्स वीक के अगर किए, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ, आपका मिनिमम मिनिमम TOT होगा 6 MDR2 इक्वल टू 1 TOT, मिनिमम TOT हो जाएगा अगर हमने 10 घंटा रोज का काम किया, राइट दोस्तों। तो हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारे अमेजोन से हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, राइट। जेफ बेजोस जो है ना, वो भी आज डेली 12 घंटे काम करते हैं। कितना घंटा, आज सोचो कितना बड़ा ये अमेजोन कंपनी, कितना बड़ा, आज ऑनलाइन मंगाने के लिए इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला व्यक्ति, फाउंडर ऑफ अमेजोन, डेली 12 आवर्स ही इज वर्किंग, ही इज डूइंग हार्ड वर्क। क्या लगता है दोस्तों, अगर इतने बड़े लोग आज मेहनत कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, राइट दोस्तों। तो बस हार्डवर्क ये की है सक्सेस की, इतना मेहनत करेंगे ना, उतना बड़ा हमारा काम होगा। अरे बिल गेट्स के बारे में कहीं पढ़ा था, जब शुरुआत में कंपनी शुरू किया ना, ये व्यक्ति, आप सबको पता है उनका एजुकेशन क्या है, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये व्यक्ति इतनी कड़ी मेहनत करते थे, इतना डेवलपमेंट का काम होता था ना, इतना डेवलपमेंट का काम होता था, ये कीबोर्ड पे सो जाते थे, सोचो इतनी मेहनत करते थे, तब जाके आज माइक्रोसॉफ्ट बनती है ना, तब जाके इतने बड़े लेवल पे पोस्ट है। आज याद रखना, हार्डवर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ना आपको मैं बताऊंगा एक छोटा सा किस्सा। एक म्यूजिक का ग्रुप था कुछ, और उस म्यूजिक के ग्रुप में उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए अलग अलग। एक था गुड, मतलब ओके ठीक ठाक थे, गुड थे, दूसरे बेस्ट थे, और तीसरे बेटर थे। 3 ग्रुप बनाए म्यूजिक में, म्यूजिक जो सीख रहे थे म्यूजिक का, उनको 3 ग्रुप तैयार किया, एक गुड वाला, एक बेटर वाला और एक बेस्ट वाला। अब इनको क्या कहा कि आपको वीक में 51 आवर्स, वीक में 51 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना है, 51 आवर्स। अब दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या, जो गुड ग्रुप था, जो ग्रुप गुड लोगों का, मतलब एवरेज जो थे, उन्होंने 9 आवर्स से किया वीक का प्रैक्टिस, 9 आवर्स। जो बेटर और बेस्ट थे उन्होंने 24 आवर्स किया। कितना गुड, क्योंकि देखो ये क्यों किया ना, उसकी भी वजह बताऊंगा। जो 3 जोन अभी बताना बाकी है, ये कुछ अलग बात कर रहा हूँ। 3 जोन वाले जो है ना, वो अभी आएंगे आगे। कौन से जोन से हम बिलोंग करते हैं दोस्तों, हमारे हाथ में है कि हम कौन सा जोन चूज करना चाहिए। 3 जोन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। गुड लोगों, जो गुड ग्रुप था, उन्होंने 9 आवर्स किया, 51 आवर्स करना था वीक का, उन्होंने कितना किया, सिर्फ 9 आवर्स। दूसरा बेटर और तीसरा बेस्ट, उन्होंने क्या किया, 24 आवर्स किया। लेकिन जो रिजल्ट आया दोस्तों, ये 10 साल तक किया, 10 ईयर्स तक, और 10 साल बाद रिजल्ट क्या आया मानो, 10 साल बाद बेस्ट लोग जो थे ना, बेस्ट ग्रुप वाले, वो सबसे आगे निकल गए। अब क्यों वो बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 24 आवर्स प्रैक्टिस किया, और बेस्ट लोगों ने भी, और बेटर लोगों ने भी 24 आवर्स प्रैक्टिस किया। लेकिन ये बेस्ट लोगों ने क्या किया मानो, एक्टिविटीज जो की ना, एक्टिविटीज देखो, उनको 51 आवर्स का टास्क दिया है, इट्स अ टास्क। उन्होंने दिए हुई बातें जो दी, वो टास्क दिया उनको, लेकिन वो टास्क में कौन से एक्टिविटी करते हैं, टास्क दिया है लेकिन एक्टिविटी कौन से करते हैं और कौन से समय पे करते हैं, उससे हम, और कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसा उसको मेहनत करते हैं, उससे हम बड़े बन सकते हैं। तो गुड, बेटर और बेस्ट में बेस्ट वाले आगे निकल गए,
प्रैक्टिस बेटर लोगों जितनी ही की थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग प्रैक्टिस करा, आगे अलग थोड़ा सा मेहनत किया, और ये मेहनत करने के वजह से सबसे ऊपर 10 साल के बाद इनका नंबर है। अभी देखो क्या किया उन्होंने, टास्क दिया है, लेकिन टास्क के साथ थोड़े अपने दिमाग भी लगाना पड़ेगा, राइट। आपको छोटा सा किस्सा बताऊं ना, अभी रिसेंटली एक मैंने इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू में 2 जन को बुलाया था, और एक थे सुपरस्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम, अमिताभ बच्चन साहब, और दूसरे थे उनके दोस्त। ये प्रोग्राम में क्या था, दो दो दोस्तों को, यारों को बुलाते थे, ऐसा एक प्रोग्राम था इंटरव्यू, और उसमें दोनों को बुलाया। तो उन्होंने बोला कि आपको इनकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती जिनको उनको सुधार करना चाहिए। तो अमित जी ने कहा कि ये हमेशा कोई भी जगह टाइम पे नहीं पहुंचते, हमेशा ये लेट आते हैं, ये उनको सुधार करना चाहिए। अच्छा, ये अच्छी बात कौन सी? तो बोलते ये व्यक्ति में, अब देखो फर्क क्या, देखो मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा इससे। तो और हमेशा इनको पूछा कि अमित जी है, उसमें क्या खासियत? तो अमित जी हमेशा कोई भी जगह टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। तो डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक व्यक्ति है टाइम से देर से जाता है, और एक व्यक्ति टाइम पे जाता है। अमित जी टाइम से पहले और टाइम पे जाते हैं, पंक्चुअल है। ये पंक्चुअल नहीं है, लेट है शत्रुघ्न जी। अब एक जॉब में बीच बीच में कहा, शत्रुघ्न जी ने खुद कहा कि मेरे लिए, एक कोई तो डायरेक्टर ने कहा कि एक्चुअली ये राम पैदा होने वाला था, लेकिन इसके लेट लतीफ़ी की वजह से ही शत्रुघ्न करके पैदा हो गया। तो ये जोक उन्होंने खुद ने अपने ज़बानी उन्होंने बोला। तो एक व्यक्ति है लेट आने वाला, एक व्यक्ति है टाइम पे आने वाला। दूसरी बात बोली, अमित जी को पूछा कि इनकी खासियत क्या है। तो उन्होंने कहा अगर इनको जैसे स्क्रिप्ट मिलता है, ये स्क्रिप्ट को सिर्फ ऐसा ऐसा करते हैं और उनका हो जाता है। एक ही बार में सिर्फ ऐसा पेजेस पलटते हैं और उनका याद हो जाता है। हमको स्क्रिप्ट देने के बाद हमको घंटों घंटों तक रियाज करना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, तब जाके हम इसको डिलीवर कर पाते हैं। अब सोचो, मुझे एक चीज़ बताना, ये इससे क्या पता चला टैलेंटेड आईक्यू किसका अच्छा है? तो आप देखा शत्रुघ्न सिन्हा जी का। क्यों? क्योंकि एक ही बार पढ़ लेते हैं और उनको पूरा याद हो जाता है। और ये व्यक्ति जो है, इन्होंने खुद ने कहा कि मैं इसको बहुत रियाज करता हूँ, बहुत बार इसको मैं मेहनत से इसको याद करता हूँ और फिर मैं डिलीवर कर पाता हूँ। आप सच बोलो, अगर ये देखें तो टैलेंट में अमित जी से थोड़े से ऊपर होंगे ना ये, क्योंकि एक ही बार में उनको सब याद आता है, तो मतलब याद हो जाता है, मतलब आईक्यू उनका थोड़ा सा अच्छा ही है ना। ये आप सच बोलो, आज सबसे बड़ा नाम किसका? सुपरस्टार। उन्होंने खुद भी कहा, शत्रुघ्न जी ने, कि अमित जी मतलब अमित जी, उनका सक्सेस मतलब उनका सक्सेस। तो सोचो, याद रखना, आपने उनका इंटरव्यू भी कहा, सुना होगा कि ये व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत, बराबर ना, राइट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, डर, ये सब जो उनके पिताजी ने लिखी हुई जो कविता है ना, वो अपने जीवन में वो जीते हैं, उनकी लाइफ वैसे जीते हैं। कितने सारे हर्डल्स आए तो भी आज अमित जी है, राइट। तो ये जानबूझ के मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि टैलेंट है, लेकिन अगर उसके साथ हार्ड वर्क नहीं है तो सक्सेस जितना चाहिए आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। आपके पास टैलेंट थोड़ा कम होगा, लेकिन आपके पास हार्डवर्क होगा, आप जो भी चाहिए उतना सक्सेस, जितना भी बड़ा सक्सेस चाहिए आप पा सकते हैं। बहुत जरूरी है यार, टैलेंट कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन हार्डवर्क कम ज़्यादा नहीं चलेगा, राइट। तो टैलेंट आ सकता है, मेहनत से आ सकता है, उसको कमा सकते हैं, उसको हम उसको हम पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट। अब आपको मैं 3 जोन बताऊंगा, राइट। 3 जोन बताऊंगा। 3 जोन कौन से? हम सब लोग ये 3 जोन में से कोई ना कोई एक जोन से बिलोंग करते ही है। अब वो जोन हमको खुद को चूज करना है, और हमको कौन से जोन में जाना है वो हमको खुद को डिसाइड करना है, राइट। अब ये याद रखना,
टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क। हार्डवर्क के मैंने आपको सब बताया, तो हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, राइट। टैलेंट होगा नहीं होगा, लेकिन हार्डवर्क होगा तो सक्सेस मिलेगा। टैलेंट भी होगा और हार्डवर्क भी होगा तो और बड़ा सक्सेस मिल सकता है। मैं आपको उसका स्टोरी बाद में बताऊंगा। तो वो 3 जोन है। पहला जोन है कंफर्ट जोन। कौन सा जोन? कंफर्ट। कंफर्ट जोन से क्या होता है ना, कंफर्ट जोन वाले लोग जो है ना, उसमें क्या क्या खासियत होती है, वो खासियत तो होगी ना कंफर्ट जोन वाले। कंफर्ट जोन वाली की खासियत है जितना बोला उतना ही करते। मराठी में बनता है सांग काम है, जो बोला है उतना ही करते। ये पहला खासियत। हमारे डीओ साहब बोलते हैं, अरे कर कर पॉलिसी कर, कितना दिन हो गया, महीना हो गया, एक भी पॉलिसी नहीं लगाया, जो बोला है वो करते, है ना ऐसे कुछ लोग, राइट। दूसरा, ये इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं करते, हमेशा जहाँ पे है वहाँ पे जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जैसे पिछले साल किया था वैसे अभी चल रहा है, जो 10 साल पहले थे वैसे के वैसे, नो इम्प्रूवमेंट। पहला कौन सा मैंने बोला? कंफर्ट जोन, जो बोला उतना ही करते। दूसरा, नो इम्प्रूवमेंट। थर्ड, नो फोकस, कहीं फोकस नहीं है। क्यों करना है इंश्योरेंस, क्यों बिजनेस करना, कोई भी जगह फोकस नहीं करते, फोकस नहीं होता है इनको पर। जो कंफर्ट जोन से बिलोंग करते हैं, थोड़ा अपने आप को आज टटोलो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो कि फ्रॉम विच ग्रुप वी आर बिलोंग्स टू। आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने अपने आप को जो जोन से आप बिलोंग कर रहे हो वो अगर ढूंढ लिया ना दोस्तों, मैं आपको सच बोलता हूँ, फिर उसके बाद का जो सक्सेस है ना, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी इजी टू यू, राइट। लेकिन वो, क्योंकि देखो याद क्या मालूम, ये क्यों बता रहा हूँ मालूम, क्योंकि ना पता होगा ना अपना डिजीज कौन सा है, तो उसकी दवा ले सकते हैं हम। कौन सा जोन से मैं बिलोंग करता हूँ ये पता होगा तो मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए इसके स्टेप्स ले सकता हूँ, राइट। दूसरा ग्रुप है वो बहुत, उसको मैं बोल सकता हूँ इट्स अ सक्सेसफुल लोगों का जोन है। इट्स अ जोन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। इट्स नॉट कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज लर्निंग जोन। ऑल सक्सेसफुल पीपल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, ऑल द सक्सेसफुल पीपल्स। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, क्यों मालूम है, हमेशा लर्निंग के पीछे रहते हैं, हमेशा। आज याद रखना, आज हमेशा सक्सेसफुल, क्योंकि आपने सुना भी होगा ना, जितने भी बड़े लोग हैं ना उनको आप सुनो ना, दे से वी ऑल आर स्टिल लर्निंग समथिंग। हमेशा वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं। बड़े बड़े लोग हैं। आज आपने सुना भी होगा हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला था, उनको एक बार पूछा कि आपका व्हाट इज योर लास्ट विश। उन्होंने कहा माय लास्ट विश इज कि मेरे हाथ में बुक होगा और मेरी लाइफ उस दिन खत्म होगी। मतलब मेरा लास्ट डे तक मैं एज अ स्टूडेंट बन के रहना, मेरा ये लास्ट विश है। मुझे स्टूडेंट बन के रहना, ये उनका लास्ट विश था। गुरुदेव है, सोचो आज बड़े बड़े लोग जितने भी है, आज पेप्सिको कंपनी की चेयरपर्सन जो है आज इंडिया से गई थी, आपने सुना भी हो। 25 साल पहले जब इंडिया से गई अमेरिका, यूएसए, पेप्सिको कंपनी में, आज वो चेयरपर्सन है। उन्होंने कहा बी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, हमेशा जीवन में स्टूडेंट बन के रहना। आज कोई भी व्यक्ति लो ना, हमने कन्वेंशन हमारा जो होता है हर साल, एवरी ईयर दोस्तों, अक्टूबर नवंबर महीना या कोई भी महीने में हमारा एक कन्वेंशन होता है 3 दिन का, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। इस साल भी है नवंबर महीने में। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसमें हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया। इस पिछले साल हमने बुलाया था उज्जवल निकम जी को। आप सबको पता होगा उज्जवल निकम जी के बारे में, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ने भी स्टेज से कहा कि मैं अभी भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। क्या कहा? अभी भी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। सोचो, जिसको कसाब को जिसने फांसी लगाई, आज वो व्यक्ति कितना टैलेंटेड है, तो भी क्या बोल रहे हैं, आज भी मैं स्टूडेंट बना, मतलब मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी भी नई नई बातों को मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं, ये लोग हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। ये लोगों में फायदा क्या मालूम है, ये लोग का फायदा, इन लोग की क्या क्या क्वालिटीज होती है, ये हमेशा कंफर्ट से बाहर होते हैं। जो कंफर्टेबल चीज़ है वो नहीं करते, उससे थोड़ा बाहर की चीज़ करते हैं। दूसरा, ये डेलिबरेटली प्रैक्टिस करते हैं। डेलिबरेटली मतलब ना, सोच के समझ के फोकस के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं, ये रियाज करते हैं, ये
हार्डवर्क करते, सोच समझ कर करके हार्डवर्क करते। पहला क्या है उनका, उनकी क्वालिटीज क्या है? पहला है स्पेसिफिक थिंग्स फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। स्पेसिफिक बातें करते परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। जैसे कि हम अगर इंश्योरेंस के बिजनेस से बिलोंग करते हैं तो स्पेसिफिक बातें क्या, हमारी स्पेसिफिक बातें क्या है? हमारी स्पेसिफिक बातें कॉल करना लोगों को अपॉइंटमेंट्स के लिए। हमारी स्पेसिफिक बातें क्या? उनको जाके सामने उनके बैठना, मीटिंग करना, ये हमारी स्पेसिफिक बात है। हम जाके उनको प्रेजेंटेशन देना, ये स्पेसिफिक बात है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है लोगों के सामने जाके बैठना, रोज की 3 4 5 मीटिंग करना। उसके बाद में क्या? पॉलिसी सेट करना, प्रीमियम उसको लाइव कवर देना। ये सब बातें जो है वो स्पेसिफिक थिंग्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर परफॉर्मेंस, ये जोन के लोग करते हैं। सेकेंड जोन में जो बोल रहा हूँ आपसे, इट्स अ जोन ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इसको कहते हैं लर्निंग जोन। और ये जोन से लोग जितने भी है वो मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल लोग हैं। तो पहला उनका क्वालिटी होता है स्पेसिफिक थिंग्स करते हैं फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। दूसरा है उनके पास मेंटर होता है, उनके पास कोच होता है, उनके पास उनका एक गाइड होता है। सच बोलो, हम हमारे लाइफ को कैसे जी रहे हैं, हमारे प्रोफेशन को कैसे जी रहे हैं। हमारे पास डेवलपमेंट ऑफिसर है, एजेंसी मैनेजर है, हमारे CLI है, ये भी आपको गाइड करके दिया ना आपकी कंपनी में। LIC ने अगर डेवलपमेंट ऑफिसर रखे, LIC ने अगर CLI दिया तो क्यों? क्योंकि आपको गाइड करे, आपको मेंटर करके दिए। लेकिन सच बोलो, हम उनका फायदा लेते हैं क्या? उनके साथ रहते हैं क्या? आज हमारे बहुत सारे लोग हमको फीडबैक देते हैं, सर आप सब लोग आयु के जितने भी लीडर्स हैं, आयु इज अ मेंटर फॉर अस, आयु इज अ कोच फॉर अस, आयु इज अ ट्रेनर। तो हम भी आपके, हम ट्रेनर है तो हम भी आपके कोच हैं, हम मेंटर है आपके। लेकिन आज सच बोलो, हम उसका जितना फायदा उठाना चाहिए उतना उठाते हैं क्या? वी आर मेंटर, राइट? बिजनेस कोच लगता है कोई भी बिजनेस के लिए। आप आप थोड़ा सा कभी बुक्स पढ़ना शुरू करो ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन जितने भी बुक्स सक्सेसफुल लोगों के हैं, आपको उनमें एक कॉमन बात दिखेगी, दे ऑल हैव अ बिजनेस कोच। आयुई इज अ बिजनेस कोच फॉर इंश्योरेंस एजेंट। आपको और एक चीज बताऊं ना, अभी दीपक भाई, मुकेश भाई, अभी हम लोग अगर इनको देखें तो ये भी बिजनेस कोच हो चुके हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये हमारे आयुई के जितने भी लीडर्स हैं, उनसे उनसे कभी कभी कंसल्टेंसी लेते हैं कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट? तो दूसरा है उनके पास मेंटर होता है। लर्निंग जोन में पहला बताया उनके पास स्पेसिफिक थिंग होती है जो सक्सेसफुल के लिए या इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए होती है। दूसरा उनके पास मेंटर होता है। तीसरा होता है इनके पास, ये रिपीट करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है ना उसको रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली कंटिन्यूसली करते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। रिपीट करते हैं, जैसे कि रोज 3 लोग को मिलना तो रिपीटेडली मिलते हैं, रोज के 3 मीटिंग, रोज के 3 मीटिंग, रोज के नए 3 मीटिंग, रोज के 3 नए मीटिंग, रोज 3 मीटिंग, कॉलिंग, मीटिंग, अपॉइंटमेंट जनरेशन, क्लोजिंग, सेल, ये सब उनका रिपीटेडली चलता है। थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट इज उनको जो फीडबैक्स आते हैं, कुछ फीडबैक्स आएंगे ना, कभी कभी हम कहीं ना कहीं गलती से जाने अनजाने गलती हो जाती है हमारा प्रेजेंटेशन में, कहीं ना कहीं समझो हम कुछ बोलना चाहिए और कुछ बोल देते हैं अलग से। तो इसको ना जो फीडबैक आता है उसको कंटिन्यूस फीडबैक के साथ रिपीट करते हैं लोग एक्टिविटी। किसकी गाइडेंस में? मेंटर की गाइडेंस में, राइट? आपको लगता है आप जब जितने भी लोग आते हैं ट्रेनिंग सेशन में आगे के, आपको ये होता है हम भी आपको फीडबैक्स के साथ आपको रिपीट बिजनेस करने के लिए आपको आइडियाज देते हैं, ऐसा हो ना? तो ये सब आपके साथ होगा, राइट? तो ये थर्ड जोन में, सेकंड जोन में आपको बोला। अब इसमें कैसे हम हमारा बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उससे पहले एक छोटा सा बात और आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपको मुझे एक स्टोरी भी बतानी है, राइट? तो अभी एक कम से कम 10 मिनट बाकी है, 10-11 मिनट बाकी है, लेकिन थोड़े 5-7 मिनट आगे हो सकते हैं। 7-10 तक, 5 से 7-10 तक हम लोग वाइंड अप करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा आपको बताना है, ये सब, और तीसरा जोन बताना बाकी है। 2 जोन बताया मैंने, थर्ड जोन बाकी है, और सेकंड जोन में और एक चीज़ बतानी बाकी है, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, कड़ी मेहनत के लिए कैसे हम अपने आप को लेके जा सकते हैं, राइट? उससे पहले आज आपको थोड़ा अगर बताऊं, आज हमारा जो इंश्योर द वर्ल्ड नाम का हमने जो प्रोग्राम किया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। लगभग इट्स द हिस्टोरिकल मोमेंट, इट्स द हिस्टोरिकल कोर्स
दोस्तों इस हिस्टोरिकल वेबिनार मोर देन 4000 लोगों ने आज ये वेबिनार अटेंड किया, 4000 प्लस। बहुत सारे लोगों को डिमांड था कि सर आज मेरा ये प्रॉब्लम था, टाइम नहीं था, इसके लिए हम अटेंड नहीं कर पाए। एक दो बहुत सारे दोस्तों के फीडबैक भी आए, 8 का टाइमिंग ये था। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने आज का सेशन अगर मिस किया हो, बहुत सारे लोग आप जो सुन रहे हो, तो बहुत सारे लोगों ने आज अटेंड भी किया है। और जरा कमेंट में लिखना आज कितना पावरफुल सेशन हो। हिरेन भाई का आज टॉपिक था लिव लाइफ किंग साइज। दोस्तों इसमें जो बातें की उन्होंने, लोगों के जो फीडबैक्स आए, दोस्तों सच बोलता हूँ ना, आज हमारे एक डेवलपमेंट ऑफिसर है और जो बिलोंग करते हैं बेलगांव से, कर्नाटक में बेलगांव आता है, वसंत मुंडाले जी, उनका आया। गुड मॉर्निंग, माय टीम इज हैप्पी फॉर ज्वाइनिंग इंश्योर द वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच। आज उनका सिर्फ एक ही सेशन हुआ है 2.5 आवर्स का, और लोग इतने प्रभावित हुए हैं। दूसरा एक फीडबैक आया है, हमारे नासिक से COT एजेंट है जिन्होंने पिछले साल 1,50,00,000 का प्रीमियम लाया विद इन 1 ईयर, और उनका मुझे फीडबैक आया मोबाइल पे। मैं बता दूं आपको, सर वेरी गुड मॉर्निंग, जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज सेशन वाज वेरी नाइस, almost 3 hours on retirement planning with many images plus 2 powerful plan presentation, plan combination, fantastic. Many thanks to you and all IO leaders for arranging such a great webinar. Thank you so much, श्रीनिवास मुले। आज सोचो COT एजेंट है, आज उनको भी अलग से, और उन्होंने सब ट्रेनिंग किया, हमारे बेसिक कोर्स किया है, एडवांस कोर्स किया, हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है। सोचो सब ट्रेनिंग ले चुके, तो भी आज के 2.5 घंटे, क्योंकि देखो हमने ये जो 2.5 आवर्स दिए ना, ये अगले जितने भी 5 दिन बाकी है दोस्तों, कोर्स में जो था उससे कुछ अलग और है, कुछ अलग लेंगे हम, राइट? क्योंकि कोर्स मटेरियल हम लोग ले नहीं सकते, वो सिलेबस है ना। हमारे सूरत के हमारे दोस्त है, उन्होंने भी लिखा है, हेमेंद्र वंसिया जी, ये भी COT एजेंट है दोस्तों। टुडेज सेशन इज़ वेरी नाइस, हिरेन भाई का। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप लोग सब बोलते हैं सर हम लोग मिस कर दिया, अभी क्या होगा, हमको कैसे मिलेगा। चिंता मत करना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ पर्पस के वजह से, पर्सनल इश्यूज के वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए। आपके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, जिनको भी ये सेशन, आज का एक ही सेशन मिस हुआ है ना, 5 सेशन अभी बाकी है, 5 लीडर्स बाकी है। मेरा जो सेशन होगा ना 7 तारीखों को दोस्तों, कल अमोल भाई का सेशन है, बहुत पावरफुल टॉपिक्स के साथ अमोल भाई आ रहे हैं, राइट? उनके अलग अलग टॉपिक आप वो पोस्टर में भी देख सकते हो, जो हमारा लिंक है उसमें आप जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको टॉपिक्स दिखेंगे एक एक लीडर्स के। मेरा टॉपिक 7 तारीख को, हाउ टू सेल इंश्योरेंस टू एवरीवन, हर एक को कैसे पॉलिसी बेचना। मैं ऐसे जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, ऐसे आइडिया दूंगा, फेयर निकालूंगा, बात करने का डर निकालूंगा, सब कुछ आपको मैं दूंगा 7 तारीख को 2.5 आवर्स में, राइट? अब उसमें जिनको भी ये सेशन आज का चलो मिस हुआ है, 5 सेशन बाकी, आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो। आज का सेशन सिर्फ मिस हो जाएगा, तो जिनको भी करना है लिंक पे जाना, आज का रजिस्ट्रेशन कर देना, आज का जो सेशन है आपको लिंक मिल जाएगी, राइट? और ये लिंक आपको आप सुन सकते हो, जो आज का टॉपिक हुआ है ना वो आपको 24 आवर्स के लिए मिलेगा, जो आप लिंक सुन सकते हो। तो मतलब आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, और बाकी जो 5 लीडर्स है आप उनको लाइव सुन सकते हो, राइट? तो जो लोग नहीं कर पा रहे थे या नहीं किए थे, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप ये रजिस्टर कर सकते हो। जिन और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो सेशन में थे, राइट? तो उनके कमेंट्स में देखो कितने पावरफुल, मस्त सेशन रहा, क्या रहा, जरा देखिए, जरा कमेंट में डालिए कि सेशन कितना पावरफुल है, जो लोग ने अटेंड किया। तो जो लोग रह चुके हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इंश्योर द वर्ल्ड नाम का जो हमारा प्रोग्राम है 999 में रजिस्टर कर सकते हो। आज अभी करिए, तो कल से आप क्या करोगे, 5 अगले सेशन लाइव, और आज का सेशन जो है, आज जो सेशन हुआ था फर्स्ट सेशन, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अरे हिरेन भाई ने जो लिया था, तो मिस नहीं होगा, राइट? बहुत सारे लोग हैं ना, अभी देखो आपके लिए क्या क्या लेके आए। एक मिनट के लिए सिर्फ बात करूंगा, आधा से 1 मिनट लूंगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि लर्निंग से अर्निंग होगी। मेरा जो जोन चल रहा था वो सेकेंड जोन था ना, सेकेंड जोन में मैंने क्या बोला, लर्निंग जोन है, और ये जरूरी बात है। लर्निंग जोन जो है ना बहुत जरूरी बात है। हम आपके मेंटर करके काम कर रहे हैं आज लाइव में, पिछले 35 दिन से हम लोग आ रहे हैं। आपको एज अ 1 आवर जो मिलता है, ये 1 आवर क्या है, हम आपको मेंटर कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, राइट? हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं ये सब इंफॉर्मेशन पास करूँ, जिससे कि आपको आपके लाइफ में सक्सेस तक पहुंचने के लिए सपोर्ट मिले, राइट?
तो जितने लोग, बहुत सारे लोगों ने सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम किया था जो हमारे 2 डेज का था, और 4 सेक्शंस थे उसमें, 2-2 घंटे के 4 सेशंस थे, और 4 सेशन दो दो दिन का कोर्स था सक्सेस मंत्रा। मुकेश मैन में उसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग टॉपिक लिया था, प्रेजेंटेशन लिया था, क्लोजिंग का टॉपिक लिया था, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ये अलग अलग टॉपिक्स सर ने कवर किए थे, मुकेश भाई जोशी के। उसके रिकॉर्डिंग्स हमने जानबूझ के कराया। तो उसमें जो लोगों ने अटेंड किया उन्होंने उसका लाइव मजा लिया। लेकिन आप दोस्त जो लोग नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि सक्सेस मंत्रा भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तीन बैच ली, उसके बाद में सक्सेस मंत्रा नहीं हुआ, और शायद आगे जाके होने का चांसेस भी नहीं है। तो जो लोग ने मिस किया ये अपॉर्चुनिटी लाइव का, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये सेशन हुआ था 2000 प्लस GST 2360। आप सब लोग जिनको ये सेशन अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक आपको मिल सकती है। लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो आप सुन तो सकते हो, उसका वीडियो अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको मिलेगी, और वो सिर्फ मिलेगी उस सच बोलो, वैल्यू जो है वो जो सिखाया था उसका ही रिकॉर्डिंग हुआ है, जो सिखाया है उसका ही रिकॉर्डिंग है, तो वही बातें उसमें रिकॉर्ड हुई है जो लोगों ने लिए। तो आपको लाइव नहीं सुनने मिला, ये तो फर्क पड़े, लाइव का अलग कुछ मजा रहता है, लेकिन आपका वो वैल्यू तो मिलेगा, वो आपको मिलेगा मात्र 50% ऑफ दैट। 2360 का 50% इज 1180। 1180 में 1180 में आपको उसकी लिंक मिलेगी, राइट। ये चारों सेशंस की 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था सक्सेस मंत्रा, उसको लिंक आपको मिलेगी 1 वीक के लिए। वो आपको मिलेगी 1 वीक के लिए, उसकी ये होगी, आप 1 वीक के लिए उसको देख सकते हो, 1 वीक के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, राइट। तो 1 वीक के लिए आपको ये मिलेगा 1180 में। दोस्तों एकदम कोई भाव नहीं, आप ले सकते हो। फंडामेंटल कोर्स हुआ था हमारा, जिसमें LIC की ताकत क्या है, LIC का बोनस, IRDA, सॉवरेन गारंटी, ये सब बातें जो मुकेश भाई ने ली थी। फंडामेंटल कोर्स 3 आवर्स का 2 सेशन था, 6 आवर्स का प्रोग्राम दोस्तों। उसका था 1475, वो भी 50% में अवेलेबल है। 738, सिर्फ 738, 738 रुपया, 738 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। वो लिंक भी आपको मिलेगी, वीडियो आपको मिलेंगे, 6 घंटे की वीडियोस रहेंगे दोस्तों, 3 घंटा सुबह का सेशन, 3 घंटा शाम का सेशन, ये भी आपको अवेलेबल है। जो आप जिन्होंने मिस किया है आप ले सकते हो। हमारे पारस भाई का सेशन हुआ था ब्रेक द बैरियर दोस्तों, उसका भी था 1250 प्लस GST मिलके 1475, उसका भी आपको मिलेगा 741 रुपीज़ में, 741 रुपये में, 741 रुपीज़ में आपको ब्रेक द बैरियर का जो हमारा 3 आवर्स और 3 आवर्स ऐसे 2 सेशन से 6 आवर का प्रोग्राम आपको मिल सकता है। आपको उसकी लिंक चाहिए तो आप हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है उसके नंबर आपको मिलते ही होंगे ये चैट में, तो उनको कॉल करिए, उसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये सब आपको मैं चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डालूंगा। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग हुए थे सक्सेस मंत्रा इज 1180 और आपको लिंक आएगी 7 डेज की, उसकी वैलिडिटी रहेगी 7 डेज। उसके बाद में फंडामेंटल कोर्स 738, 738 रुपया। ब्रेक द बैरियर 3 आवर्स, फंडामेंटल कोर्स और ब्रेक द बैरियर कोर्स 3 आवर्स, ऐसे 2 सेशन थे, 6 आवर्स का प्रोग्राम है। फंडामेंटल कोर्स 6 आवर्स, ब्रेक द बैरियर ये 6 आवर्स, और वो 738 होगा फंडामेंटल कोर्स, और ब्रेक द बैरियर कोर्स होगा 741 रुपीज़। और सच बोलो निग्लिजिबल अमाउंट में ये है, लेकिन क्या आप बैठे हो, 17 तारीख तक हमारे पास समय है, लॉकडाउन खुलने के लिए बात है, तो क्या है जो लोग ये सब इंफॉर्मेशन से हम लर्निंग जोन में जा सकते हैं सर। अब बात करेंगे तीसरा जोन की, उससे पहले सेकंड जोन में आपको जो बताना रह गया, अब मैं आपको उसको बताता हूँ, डोंट मिस। अभी जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी, तो लिंक में आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आधा घंटा 1 घंटे के बाद मिलेगी, जो भी समय लगता है अपलोड होने के लिए उसके बाद। तो आपको ना लर्निंग जोन में अगर बड़ा बनना है, कड़ी मेहनत करनी है, तो आज के बाद एक काम करने का, हमेशा हम ना सुबह, ये तीसरा जोन बताता हूँ, उसके बाद में आपको ये सेकंड जोन जरा ज़्यादा समझ में आएगा। थर्ड जोन जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस जोन, और मैं बोल सकता हूँ इट्स अ जोन ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। अभी क्या होता है उसमें, आपको छोटा सा बात बताऊँ, हम लोग ना कोई मूवी देखते हैं, कराटे की मूवी देखते हैं, या थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम क्या करते हैं तुरंत के तुरंत दूसरे दिन से अप्लाई करते हैं। रोज़ सुबह हमको 7-8 बजे उठने की आदत है, 9 बजे उठने की आदत है, हम बोलते नहीं मैं 5 बजे उठूँगा, फिर मैं बोलूँगा आज तक 2 घंटा भी काम नहीं कर रहे थे इंश्योरेंस का,
और फिर बोलेंगे हम 10 घंटा एक साथ काम करेंगे। 10 नहीं होगा दोस्त। ये कैसे लोग हैं? ये ना थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लोग। ये लोग क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत सब अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं मैं सबका सब अप्लाई करूँ, मैं जल्दी उठूंगा भी, 12 घंटा काम भी करूंगा और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा। लेकिन दोस्तों ये लोग टेम्पररी काम करते हैं। फिर उनके पास होता क्या है, कुछ दिन काम करें तो उनको कंटाला आ जाता है, वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। दोस्तों याद रखना, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला लोग है ना, थर्ड जोन है ना, उससे बाहर निकलिए। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, एक ही काम करना पड़ेगा। क्या करने का पता है? जो कर रहे हो ना उसको क्या करो, थोड़ा सा अप्लाई करो। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर आप 9 बजे उठ रहे हो, 9 o'clock, तो क्या करो, कल तय करो मैं 9 बजे जो उठ रहा हूँ, मैं कल उठूंगा 8:45 को। कितना हो, मैं 9 बजे उठना हो तो मैं उठूंगा 8:45। एक्चुअली सच बोलो ना, उठने का प्रॉब्लम नहीं होता है, रात को सोने का प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली हम लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। मैं आपको एक बोलूँगा, एक्चुअली उठने से पहले क्या है, सोने का जरा ट्राई करो। अगर आप रोज 12 बजे सो रहे हो ना, 12 o'clock, तो आज क्या ट्राई करो, आज मैं 11:30 को मैं सोऊंगा। फिर उसके बाद में क्या करो, 11 को सोऊंगा, फिर 10:30 को सोऊंगा, फिर 10 o'clock सोऊंगा। तो क्या होगा, छोटा छोटा ले लो। मैं तो बोलता हूँ, आप बोलते हो ना मैं रोज 10 घंटा काम करूंगा, उससे अच्छा क्या करो, पहले क्या करो, मतलब पहले करो कि मैं 1 घंटा काम करूँ। कितना? 1 घंटा काम करूंगा। आपको समझे 3 4 5 मीटिंग करने की आदत नहीं है, क्या करो मालूम है, सोचो कि मुझे 1 मीटिंग रोज की करनी है, रोज की 1 मीटिंग करूंगा, अगले 7 दिन तक करूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यस यार मैंने 1 मीटिंग की। फिर जैसे 1 मीटिंग हुआ, उसके बाद में 1 वीक के बाद क्या करो, 2 मीटिंग करने का ट्राई करो। फिर 2 मीटिंग का आपको 1 वीक हो गया, फिर क्या करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस यार मैं कर रहा हूँ। फिर 3 मीटिंग का टारगेट का काम करो, फिर 3 मीटिंग करो। हम सब ना तुरंत बड़े होना चाहते हैं, कभी भी तुरंत बड़ा नहीं होता। आपको अगर पता है ना, कराटे का ब्लैक बेल्ट लेना ना, तो कम से कम 3.5 4 साल 5 साल लगते हैं। मेहनत कर, पहले येलो बेल्ट होगा, फिर ऑरेंज बेल्ट होगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, सब ऐसे एक एक बेल्ट बन के फिर आप ब्लैक बेल्ट तक पहुंचते हो। कभी भी याद रखना, पहले दिन गए 1 महीने के बाद ब्लैक बेल्ट नहीं मिलता है, 1 महीने के अंदर कभी ब्लैक बेल्ट नहीं मिला है कभी किसी को। आज हनुमान देवाल टाइकोंडो किया है, ब्लैक बेल्ट 3.5 साल 4 साल लगे। प्रैक्टिस करते करते करते, कड़ी मेहनत। शुरुआत में ना मेहनत नहीं होती थी, पाँव दुखते थे, स्ट्रेचिंग नहीं होता था, बहुत दिक्कत आती थी, फिटनेस नहीं होता था, बहुत। क्या करते हैं हमारे जो कोच होते हैं ना, वो बहुत बार हमको ना थोड़ा स्ट्रेच करते, और फिर क्या होता है, मेहनत कर करके हम तैयार हो जाते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा, 3 जोन बताया मैंने। पहला बताया, प्रतिभा से हम बड़े नहीं बनते। प्रतिभा सब में हो ना हो हमको नहीं पता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने की ताकत तो सब में। प्रतिभा होगी नहीं होगी हमको पता है नहीं, है पता नहीं, लेकिन मेरे पास तो कड़ी मेहनत करने की ताकत तो है, इतना तो पता है ना। क्योंकि अगर मुझे बड़ा बनना है, क्योंकि जितने लोग आज देख रहे हैं ना, वो सब लोग इसीलिए तो देख रहे हैं ना। 1 घंटा 1 आवर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो आपका वीडियो पे, लाइव वीडियो पे, वजह क्या है, क्योंकि सबको बड़ा बनना है। इसका मतलब अगर हम मेहनत करने को तैयार है, तो उसको गाइडेंस देने के लिए आपको कुछ कोई लगेगा। तो मुझे ये बताना, पहले मैंने बताया किसी के पास टैलेंट हो ना हो, लेकिन कड़ी मेहनत करना है तो आप टैलेंट भी पा सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि 3 जोन है, उसमें एक स्टोरी लास्ट में बताऊंगा, 2 मिनट की स्टोरी है, राइट। दूसरा मैंने बताया आपको कड़ी मेहनत करने के लिए आपको 3 जोन बताया मैंने। एक कंफर्ट जोन है, आराम वाला जोन, दूसरा है लर्निंग जोन, तीसरा वाला है उसको बोलते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैनिक जोन है, राइट। तो ये 3 जोन में से सेकंड जोन जो है लर्निंग जोन, मतलब सक्सेसफुल लोगों का जोन है। उसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, मेंटर के साथ काम करते हैं, उसका कोच होता है, वो हमेशा रिपीटेड काम करता है और जितने भी फीडबैक्स है उसके ऊपर काम करता है। ये 4 बातें उसमें पाई जाती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उसमें ये 4 बातें पाई जाती है। स्पेसिफिक काम करता है, जो काम उसको सक्सेस तक पहुंचाएगा। दूसरा मेंटर रखता है, कोच रखता है। तीसरा कंटिन्यू काम करता है, और उसके साथ जो फीडबैक है उसके साथ कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर इम्प्रूवमेंट करते जाता है। आपको एक छोटा स्टोरी जो मैंने कहा बताऊंगा। दोस्तों एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है,
आपने सुना होगा निकोला टेस्ला। दोस्तों बहुत बड़ा आदमी, ये व्यक्ति में टैलेंट था, लेकिन टैलेंट के साथ हार्डवर्क भी था, कड़ी मेहनत थी। दोस्तों ये व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये व्यक्ति आज पैदा नहीं हुआ है, 150 साल पहले पैदा हुआ। इनका जन्म ही इज बॉर्न ऑन 1856, 1856, 1856, 1856 में इनका बॉर्न है। और एक क्रोटिया नाम का एक कंट्री है, और वो क्रोटिया कंट्री में उनका जन्म हुआ। बर्थ उनकी क्रोटिया में हुई। स्मिलिजन नाम है वो सिटी का। और दोस्तों पापा प्रिस्ट थे, उसके फादर प्रिस्ट। उनकी माँ जो थी वो थोड़ी सी इनोवेटिव लेडी थी, कुछ अलग अलग काम करती थी दोस्तों। लेकिन ये बंदा निकोला टेस्ला, इसके बारे में सर्च मारो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये आज हम लोग इतना आसानी से, आप मुझे देख पा रहे हो, आप हमको सुन पा रहे हो, हम बिजली जो है उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। ये बिजली जिसने तैयार की ना, ये व्यक्ति है। जिन्होंने एसी ऑल्टरनेटिव करंट का जिन्होंने डिस्कवरी किया, ही इज़ अ पर्सन। कौन? निकोला टेस्ला। दोस्तों एसी करंट का जो इनोवेशन है, ये इनोवेशन इन्होंने किया है। बहुत बड़ा आदमी, बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत प्रॉब्लम्स आए। एट द एज सोचो 56 में बर्थ है, और 73 में उनका ग्रेजुएशन हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसे ग्रेजुएशन हुआ, इनको इंजीनियरिंग करना था। कोलरा हुआ, कोलरा। उस समय सोचो 150 साल पहले, आज के पहले, वो कोलरा की दवा क्या होगी, क्या होगा वहाँ पे, मेडिकल साइंस कितना होगा पता नहीं ना। उस समय पे 9 महीना बेड पे, अब इतना बीमार कि शायद अलविदा कहने की बारी थी। पापा ने कहा थोड़ा सा एक्सटेंड करो 1-2 मिनट। तो पापा ने कहा तुझे मैं इंजीनियरिंग में डालूंगा। उनकी चाहत थी ना, इंजीनियरिंग में बनाऊंगा, ये तो बड़ा अच्छे से तुरंत थोड़ा सा ठीक हो जा। अच्छे हुए, 79 में एडमिशन लिया कॉलेज में। दोस्तों बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में लोगों ने धोखा दिया, ज़ीरो पे आ गए। फिर बिजनेस शुरू किया, यूएसए में गए। कौन सा आदमी यूएसए गए, न्यूयॉर्क गए, कितने कंट्रीज में गए, और उन्होंने दोस्तों एसी का उन्होंने इन्वेंशन किया। एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिव करंट का उन्होंने इनोवेशन किया। और दोस्तों ये बंदे ने उस समय सोचा था, देखो क्या सोच होगी, उन्होंने सोचा था कि हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, वायरलेस उस समय पे। लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिला उस समय पे। बहुत बड़ा कहानी है, आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो यूट्यूब पे जाके। लेकिन ये बंदे को किसने मदद किया? तो जो जेपी मॉर्गन नाम का बिजनेसमैन, आपको जेपी मॉर्गन तो पता ही होगा, राइट? तो जेपी मॉर्गन यूएसए के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने उनको 51% पार्टनरशिप पे कंपनी चलाने के लिए फंडिंग किया। उसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया, लगभग $150 उस समय के, जो अभी अगर आज की बात करें तो 44,12,402 इतना फंडिंग उस समय किया था उन्होंने। ये कब की बात है आप सोचो, 1901 मतलब 1901 की बात है। आज से 120 साल पहले की बात है। उस समय पे $150, 1,50,000, $1,50,000 उन्होंने लगाए थे, क्योंकि टैलेंट था। और ये आदमी मेहनती था, ये आदमी कड़ी मेहनत करने वाला आदमी था। और तब जाके ये व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, और ये व्यक्ति ने बहुत हर्डल्स को फेस किया। और 1943 में ये व्यक्ति ने दुनिया छोड़ी दोस्तों। लेकिन छोटा सा किस्सा है, इससे भी सीखना पड़ेगा आपको। एक छोटा किस्सा ये है कि व्यक्ति ने बहुत पैसे कमाए, कंपनी बनाई, हार्डवर्क किया। लेकिन लास्ट में जब उनका एज 86 था, हार्ट अटैक से जब गुजर गए दोस्तों, खाने के प्रॉब्लम्स थे। ये इससे पता क्या चला मालूम है? ये लोगों ने फिनेंशियल प्लानिंग नहीं किया था। मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ है ना, आप जब किसी कस्टमर के सामने जा रहे हो तो आप भी ये बताओ कि आपका फिनेंशियल प्लानिंग करो, जिससे कि आपको ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो। तो ये स्टोरी आपको सपोर्ट कर सकती है इंश्योरेंस सेल करने के लिए, राइट? सो मैंने आपको जो बताया, आज पूरा सेशन बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे, लॉकडाउन जब तक है तब तक। ट्यूसडे को मेरा सेशन होता है, और आज मैंने टॉपिक लिया टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क। आपको एक ही बताऊंगा, हार्डवर्क से आप कोई भी चीज़ पा सकते हो,
हार्डवर्क होगा तो आप टैलेंट भी पा सकते हो, हार्डवर्क होगा तो आप सक्सेसफुल भी बन सकते हो। तो आपके पास जो भी है उसके ऊपर काम पे लग जाओ, हार्डवर्क करो, मेहनत करो और इतने बड़े बनो कि आपके ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स को नाज हो। ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसा प्राउड फील हो, ऐसा कुछ करके दिखाओ। इतना बोलकर मैं मेरे वाणी को यहाँ पे रुकता हूँ। दोस्तों, मैं आप सबको कहूँगा घर में रहिए, सेफ रहिए और कोरोना जाएगा। हमारे हिरेन भाई बोलते आया कहाँ से भी हो, भगाएगा भारत, इंडिया। और दोस्तों, बी सेफ, कीप सेफ, स्टे होम। दोस्तों, मिलेंगे अगले मंगलवार को अलग टॉपिक के साथ। कल का सेशन मत मिस करना। अमोल भाई शर्मा, कल हमारे मुकेश भाई जोशी रहेंगे और परसों दीपक भाई जोशी रहेंगे। और जो लोग इंश्योर द वर्ल्ड में होंगे उनके लिए कल सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक हमारे अमोल शर्मा जी आएंगे, बहुत मस्त टॉपिक लेके। और दोस्तों, बहुत अलग अलग टॉपिक लेके हम ईश्वर द वर्ल्ड में मिलेंगे। जो लोग रह चुके हैं, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन ईश्वर द वर्ल्ड। जो मैंने आपको सक्सेस मंत्रा बोला, ये सब जितने भी ऑनलाइन कोर्स हमने लिए उसके लिंक भी आपको मिल सकते हैं। एक वीक के लिए आप कर सकते हो उसका रजिस्ट्रेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।